अभी हम लोग समझेंगे इसमें ऑन, ओवर और एबव, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। तो इसमें हम लोग समझने वाले हैं अभी ऑन का यूज, ओवर का यूज और एबव का यूज। सभी का मतलब होता है पर। ऐसे ऑन को कहते हैं पर, ओवर को कहते हैं ऊपर और एबव का मतलब हो जाता है के ऊपर। ऐसे शॉर्ट में सब के मतलब समझ सकता है पर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ इसका डेफिनेशन दिया गया है कि कौन चीज़ कहाँ यूज होगा, है ना। ऑन से सटा रहने का भाव व्यक्त होता है। जैसे कोई चीज़ अगर किसी पर सटा हुआ है तब हम समझेंगे कि वहाँ किसका यूज होगा? ऑन का। जैसे इसका एग्जाम्पल भी बहुत सारा लिया गया है यहाँ पर, द पेन इज ऑन द टेबल। अगर हम टेबल के ऊपर कलम को रख दे रहे हैं तो टेबल से कलम सट जा रहा है। तो जब किसी के ऊपर कोई वस्तु अगर सटा हुआ स्थिति को बताए, ठीक है, तब वहाँ किसका यूज करना है? ऑन का। कोई दिक्कत नहीं ना। जबकि ओवर से कुछ दूरी पर ऊपर रहने तथा एबव से भी ऊपर का ही भाव व्यक्त होता है। मतलब एबव और ओवर ये दोनों लगभग सिमिलर है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा, है ना। जैसे ओवर का मतलब भी क्या होता है कि मेरे ऊपर या किसी के ऊपर है लेकिन सटा हुआ नहीं है। अगर सटा हुआ रहेगा तब क्या? ऑन, और नहीं सटा हुआ रहेगा तो ओवर या एबव, दोनों चीज़। लेकिन दोनों में डिफरेंस अलग अलग थोड़ा सा समझना होगा। तब कुल मिला जुला करके अभी तुम लोग को समझ लेना है कि ओवर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे और एबव का यूज कहाँ करेंगे। दोनों का लगभग मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या समझना। जैसे कि मान के चलो कि इस जगह पर हम हैं, ठीक, इस जगह पर हम हैं, कोई दिक्कत, और इसके ऊपर मेरे माथा के ऊपर एक बल्ब है, मान लो, ठीक है, एक बल्ब है। अगर ठीक मेरे ऊपर है, ठीक, समझना ध्यान से, ठीक मेरे ऊपर है, या तो ठीक मेरे ऊपर है या कुछ ऐसा चीज़ है जो कि हमको कवर कर रहा है, ठीक, या किसी भी वस्तु का, हम अपने से एग्जांपल ले रहे हैं, ज़्यादा बेटर होगा। कि मान के चलो कि अभी हम यहाँ हैं और मेरे ऊपर एकदम सीधा अभी क्या है? बल्ब, ठीक, मेरे सीधा ऊपर क्या है? बल्ब। तो उसी तरह से यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है कि कोई वस्तु किसी के ऊपर एकदम ठीक सामने रहेगा या फिर ऐसा रहेगा कि उसको कवर करके रखेगा। जैसे कोई छाता लगाता है तो छाता उसको ढक करके रखा है, छाता से टच नहीं रहता है। मान के चलो कि उसका डंटी अगर अपने से धरा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दूसरे भी तो पकड़ा हो सकता है, फिर भी छाता उसके ऊपर रहता है। तो जब ठीक सामने या कवरिंग करने की स्थिति में अगर रहेगा तब हम लोग को लगाना चाहिए ओवर, समझ में आया। लेकिन अगर यही बल्ब यहाँ न रह करके मेरे से ऊपर ही रहेगा लेकिन थोड़ा तिरछे में रहेगा, समझ में आया, थोड़ा तिरछे में रहेगा, यानी यहाँ सीधा नहीं है, मेरे से ऊपर ही है लेकिन थोड़ा तिरछा में है, समझ में आया। तो जब ऐसा स्थिति बताना होगा तब हमको यूज करना होगा किसका? एबव का। कोई दिक्कत? तो कुल मिला के ओवर और एबव में थोड़ा यही डिफरेंस है कि अगर ठीक सामने है, कवरिंग कर रहा है, अगर ढक रहा है, तब समझ लेना कि वहाँ यूज करना चाहिए ओवर का। और अगर मेरे से ऊपर ही है या किसी के ऊपर है लेकिन ठीक सामने नहीं है, अब न तक कवरिंग कर रहा है न तो ढक रहा है, तब वहाँ लगा देना होगा एबव। कोई दिक्कत? यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, जब बारी बारी सब एग्जाम्पल को यहाँ एक्सप्लेन होगा ज़्यादा समझ में आएगा। और ऑन का यूज कहाँ हो जाता है? डेट बताने के लिए या दिन बताने के लिए, ठीक। और ओवर का यूज कहाँ हो जाता है? उम्र बताने के लिए भी हो जाता है। और ओवर का यूज कहाँ हो जाता है? ऊपर के सेंस में भी होता है लेकिन सटा हुआ स्थिति में नहीं। और एबव का भी यूज ऊपर की स्थिति में होता है बिना सटा हुआ कंडीशन में। कोई दिक्कत? तो तीनों का मतलब समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ हम लोग यूज करेंगे। आप देखना यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिया गया है, सबसे ज़्यादा समझ में आएगा। द पेन इज ऑन द टेबल, ठीक है, द पेन इज ऑन द टेबल मतलब कलम मेज पर है, ठीक है, कलम कहाँ है? मेज पर। तो मेज पर जब है तो कलम मेज से ऊपर तो अपनी हवा में लटका हुआ नहीं रहेगा, समझ में आया कि नहीं, उसमें तो सटा हुआ रहेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या लगा देना चाहिए? ऑन, सटा हुआ स्थिति बता रहा है, ठीक है। द फैन इज ओवर माई हेड, यहाँ पर दोनों चीज़ हम समझ सकते हैं। अगर पंखा मेरे से सामने एकदम है तब हमको लगाना चाहिए ओवर, और अगर जैसे अभी हम यहाँ हैं और पंखा मेरे सामने नहीं है तो ये अगर हम अपने से रिलेट करना चाहेंगे तो ऑन ओवर लगाना चाहिए कि एबव लगाना चाहिए?
समझ में आ गया? तो अगर ठीक मेरे सामने रहेगा तब ओवर, या किसी के सामने अगर ऊपर बताया जाएगा तब ओवर, अगर थोड़ा तिरछा तिरछी बताया जाएगा, एकदम सामने नहीं, जैसे यहाँ कोई है ऐसे बताया जा रहा है तिरछा, ऊंचाई तो है ऊपर ही है लेकिन सामने नहीं है, तब कंडीशन क्या? एबव। कोई दिक्कत नहीं ना? तो द फैन इज ओवर माई हेड, मतलब पंखा मेरे सर के ऊपर है, यानी सेम एकदम सामने है, तब यहाँ लगाया गया है ओवर। कोई दिक्कत? दे केम ऑन संडे, दिन से पहले भी ऑन, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि दिन बताने के लिए या फिर तारीख बताने के लिए या फिर महीना बताने के लिए या कोई ईयर बताने के लिए हमको क्या लगाना चाहिए? ऑन। दे केम ऑन संडे, वे रविवार को आए। इंडिया बिकेम फ्री ऑन, यहाँ भी ऑन लग रहा है प्रीपोजिशन, 15 अगस्त, डेट से पहले। तो डेट बताने के लिए भी ऑन का यूज होता है, दिन बताने के लिए भी होता है। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ कहाँ ऑन का यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ ओवर का यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ एबव का यूज हो रहा है। और इतना ही नहीं समझ लेना है, इससे रिलेट करके और भी अपने से भी एग्जाम्पल खोजने का प्रयास करना है। समझा कि नहीं? अब इतना ही नहीं कि 4-5 को समझ लिए ना, बस इतना ही होता होगा, इसका और भी यूज है। अब इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंस होगा, अगर ज़्यादा मेहनत करेगा तो ज़्यादा फायदा होगा तुम लोग को, है कि नहीं? अब ध्यान देना, सी इज ओवर 70, देखो उम्र बताने के लिए भी ओवर का यूज हो गया, और ओवर का यूज वहाँ भी होता है ऊंचाई बताने के लिए, ठीक है, सटा हुआ कंडीशन में नहीं। यहाँ किस चीज़ के लिए यूज हो गया? एज बताने के लिए। सी इज ओवर 70, वह 70 पार की है, माने 70 से पार हो चुका है उसका उम्र। कोई दिक्कत? तो उम्र बताने के लिए भी ओवर। माई नेम इज एबव हिज नेम इन द लिस्ट, कि मेरा नाम उसके नाम से ऊपर है, कहाँ पर? सूची में। समझ में आया? कोई लिस्ट है तो किसी के नाम से मेरा नाम ऊपर है, तो यहाँ पर क्या बताएगा? कवरिंग करने की स्थिति में, कवरिंग करने की स्थिति में ठीक ऊपर। हो सकता है कि ओकर ऊपर के ऊपर 2-4 गो नाम के और ऊपर होगा। समझ में आया कि नहीं? यानी ऊंचाई बताया जा रहा है केवल, यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि ठीक ऊपर या तो फिर मेरे से कवरिंग किया हुआ है, वो मेरे को ढक करके रखा है, ऐसा नहीं। केवल ऊंचाई बताया जा रहा है कि मेरे नाम से मतलब उसके नाम से मेरा नाम लिस्ट में ऊंचाई पर है। समझ में आया कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ कर रहा है कि माई नेम इज एबव हिज नेम इन द लिस्ट, मतलब सूची में मेरा नाम उसके नाम से ऊपर है। सी परफॉर्म्ड एबव माई एक्सपेक्टेशन, ठीक है, सी परफॉर्म्ड एबव माई एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब होता है कि उसने मेरे उम्मीदों से अधिक परफॉर्मेंस मैंने प्रदर्शन किया, ठीक है। जैसे कोई डांस में भाग ले लिया है ना, कोई किसी चीज़ में भाग ले लिया, स्कूल वगैरह में बहुत सारा भाग लेता है, कोई उम्मीद करके रखा होगा कि इतना करेगा ना, इतना अच्छा डांस करेगा, यानी तुम उसके बारे में कुछ अपना दिमाग में माइंड सेट पहले से कर लिया है कि इतना अच्छा डांस करेगा या इतना अच्छा ही अपना कला दिखा पाएगा, चाहे जिस चीज़ में भाग लिया होगा, है ना। लेकिन अगर उससे ज़्यादा एकदम और अच्छा, जैसे मान के चला था कि इतना अच्छा डांस करेगा, लेकिन जब स्टेज पर गया ना तो तुम्हारा उम्मीद से ज़्यादा एकदम बढ़िया डांस किया। समझ में आया कि नहीं? मेरी उम्मीदों से ज़्यादा परफॉर्म कर दिया, यानी प्रदर्शन किया खूब बढ़िया, जितना हम सोचे भी नहीं थे। बात समझ में आया? तो कहाँ पर ऑन, कहाँ पर ओवर और कहाँ पर एबव, कोई डिफरेंस में दिक्कत हो रहा है? हाँ, अब मैंने पहचान लगा ना कि कहाँ ऑन यूज होना चाहिए, कहाँ ओवर यूज होना चाहिए, कहाँ एबव यूज होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना?